वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जोए। तो आज से हम इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर को देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर होती क्या है। स्टार्ट से शुरुआत से जो बेसिक है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो लेसन 1 है वर्ड। अब वर्ड होता क्या है? द ग्रुप ऑफ लेटर्स व्हिच मेक्स एनी मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अब बोला है कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है वो कोई एक मीनिंग बताए, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिख के रखा है ही, यू, बुक, मास्टर। ही एक प्रोनाउन है, लेकिन ही क्या शो कर रहा है? एक वर्ड शो कर रहा है। ही मीनिंग शो कर रहा है कि एक लड़का है। यू यानी कि तुम ये भी एक मीनिंग शो कर रहा है। बुक यानी किताब, वो भी एक मीनिंग शो कर रहा है। मास्टर यानी कि टीचर, वो भी एक मीनिंग शो कर रहा है। ऐसे ही सेंटेंस, A group of words which makes complete sense is called a sentence। जैसे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स जो सेंस बनाए या जिनकी मीनिंग बने तो उनको वर्ड कहा जाता है। ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो मिलके क्या बनाते हैं? एक सेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आई रीड अ बुक यानी मैं किताब पढ़ रहा हूँ। दिस इज अ कैट यानी ये कैट है। यू गो टू स्कूल यानी तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अहमद इज प्लेइंग फुटबॉल, अहमद फुटबॉल प्ले कर रहा है यानी खेल रहा है। ठीक है, तो यानी ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक सेंस बनाए, यानी कि एक कंप्लीट सेंस बनाए कि ये काम ये कर रहा है या ये चीज ये है, इसको यहाँ जाना चाहिए, इसको ये वाली चीज खेलनी चाहिए। ये एक कंप्लीट सेंटेंस यानी कंप्लीट सेंस बना रहा है वर्ड से मिलके, तो उसको हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। उसके बाद है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट क्या होता है? डिक्लेरेटिव, या फिर उसको असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दूसरा टाइप है सेंटेंसेस का। थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो फर्स्ट है हमारा डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस, यानी आप डिक्लेरेटिव कहो उसको या फिर असर्टिव सेंटेंस कहो। अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। अब बोला है कि ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बनाए या फिर असर्शन बनाए, उसको क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो एक स्टेटमेंट बना के बात करे, यानी कोई एक स्टेटमेंट हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख के रखा है द बर्ड इज सेट ऑन अ ट्री, यानी बर्ड जो है वो बैठी हुई थी ट्री के ऊपर। ठीक है, तो यानी बर्ड ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट है। अ हॉर्स इज रनिंग, यानी हॉर्स जो है वो भाग रहा है। ही इज सलाम, यानी ये वाला जो लड़का है ये क्या है? इसका नाम है सलाम, ही इज सलाम। ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, यानी ये वाला जो है मौजूद नहीं था। ये क्या है? ये एक स्टेटमेंट सेंटेंस है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सेंटेंस को क्या कहा जाता है? डिक्लेरेटिव या फिर असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते कौन से हैं? अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी एक ऐसे सेंटेंसेस जो आपसे क्वेश्चन पूछे उनको कहा जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे कि इंटेरोगेशन करते हैं हम किसी से। इंटेरोगेशन जैसे कि पुलिस वाले करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि वो क्या होते हैं। क्वेश्चंस वाले जो सेंटेंसेस होते हैं वही होते हैं। जैसे कि व्हाट इज योर नेम, क्वेश्चन मार्क है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हु इज ही, ये भी क्वेश्चन के ये कौन है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। वेयर डू यू लिव, यानी कहाँ पर आप रहते हो। तो ये क्या है? ये क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस है, तो हम इनको क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नंबर 3 है इम्पेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इम्पेरेटिव को ही ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी एक ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करे कमांड को या एंटिटी को, उसको क्या कहा जाता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। यानी कि कोई ऐसी कमांड, यानी कि आपको जो है वो
कोई ये वाली कमांड दे दी, ये ऑर्डर दे दिया कि आपको ये करना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखे हैं कि कम यार यहाँ पर आओ, ठीक है। तो ये क्या है, ये मैंने उसको कमांड दी है, डू इट नाउ, यानी ये काम अभी करो, ठीक है। तो क्या ये भी क्या है, ये एक कमांड है, शट द डोर, ठीक है, डोर को शट करो यानी क्लोज करो। तो वो ये भी एक कमांड है, हेल्प मी प्लीज यानी मेरी हेल्प करो, एक्सक्यूज मी सर, ये क्या है, ये कमांड्स हैं। तो आप कमांड्स जो देने वाले सेंटेंस होते हैं उनको क्या कहते हैं, इम्पेरेटिव या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। मे गॉड ब्लेस यू, ओ अल्लाह गाइड अस टू द राइट पाथ, वेयर व्हाट डिड आई वाज अ डॉक्टर, ये क्या है, ये सारे जो हैं एग्जांपल्स ये के इसके इम्पेरेटिव या फिर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के हैं। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक ऐसा सेंटेंस जो आपको एक्सप्रेस करे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग को, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड इट इज, यानी कितनी वो खूबसूरत बर्ड थी, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहा है उस बर्ड के बारे में। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। हाउ फाइन अ क्लाइमेट इट इज, यानी कितनी फाइन क्लाइमेट है वो। तो क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है क्लाइमेट के बारे में। व्हाट ए क्लेवर बॉय इट इज, यानी कितना वो चालाक बंदा था। तो वो क्लेवर यानी वो बॉय को जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है कि वो कितना जो है वो क्लेवर था, यानी कितना चालाक था वो। तो ये भी क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या होता है और प्रीडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट, द पार्ट which names the person or thing we are speaking about is called subject। अब बोल रहा है कि एक ऐसा पार्ट सेंटेंस का जिसके अंदर कोई नाम हो पर्सन का या फिर कोई चीज का नाम हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, वो है आपकी सब्जेक्ट कहलाएगी। The part which predicate, the part which tells something about the subject is called predicate। अब बोला है कि वो एक ऐसा पार्ट सेंटेंस का जो हमें बताए किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिडिकेट कहते हैं। उसके बाद है सिलेबल। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल, अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट कंटेन्स अ सिंगल वोवेल साउंड एंड दैट इज प्रोनाउंस्ड एज अ यूनिट। एग्जाम्पल्स आर बुक हैज वन सिलेबल। अब बोल रहा है कि सिलेबल होता क्या है, सिलेबल यानी एक पार्ट है वर्ड का जिसके अंदर जो है वो आपका एक ही सिंगल जो है वो आपका साउंड निकलेगा, ठीक है। यानी जब आप प्रोनाउंस करेंगे तो वो आपका एक ही सिंगल जो है वो प्रोनाउंसिएशन निकलेगी, यानी एक ही साउंड निकलेगा सिर्फ, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे यानी मैंने लिखा है यहाँ पर बुक, जैसे कि हम बुक को रीड करते हैं बुक, तो ये क्या है, ये एक ही आवाज में आ रहा है, तो यानी बुक। तो ये क्या है, ये एक आपका सिलेबल है यानी मोनोसिलेबल कहलाएगा क्योंकि एक साउंड है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।